ठीक है। तो ये GFR जो होता है आपको बताता है, ठीक है, क्या बताता है मैं बताता हूँ। आपका ब्लड 1 मिनट के अंदर कितना ml फ़िल्ट्रेट हो रहा है, कितना फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है। यही आपका GFR टेस्ट बताता है, जो आपका प्रॉपर तरीके से किडनी ब्लड फ़िल्टर कर रहा है कि नहीं, दैट मीन्स वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, देखिए GFR ये बहुत रेयर लैब में दिया जाता है, जो अच्छा स्पेशल लैब रहता है, बस वहीं पे GFR का ये किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप जहाँ करते होइएगा वहाँ GFR सुने भी नहीं होइएगा, वहाँ आप लोग जानते भी नहीं होइएगा GFR कैसे होता है, ठीक है। तो इसका इस टेस्ट को करने के लिए बस एक सिंपल सा कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, आई होप वो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है GFR का, अब GFR क्या होता है मैंने समझा दिया, अगर कोई आपसे पूछ लेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 90 से लेके 130 ml पर मिनट, यानी कि 90 से 130 ml जो है 1 मिनट के अंदर इसको फ़िल्टर करना होता है, तब आपका प्रॉपर तरीके से किडनी वर्क कर रहा है। दैट मीन्स फंक्शन एकदम सही चल रहा है हमारी किडनी का, आपका किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसका एक मैथ वाला कैलकुलेशन चलेगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन कोई पेन वगैरह से आप लोग नहीं कीजिएगा, पेन से कीजिएगा तो पागल हो जाएगा, दैट मीन्स आपको एकदम अजीब लगेगा। अगर कुछ लोग का मैथ अगर अच्छा होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा, तो वो लोग अपना कर लीजिएगा पेन वगैरह से, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा मोबाइल से कीजिएगा तो बेटर रहेगा। अगर पेन वगैरह से कीजिएगा, कहीं फॉल्स ये रिपोर्ट वगैरह रिजल्ट आ गया तो फिर पेशेंट को भी दिक्कत होगा। कहीं आपने दे दिया 150-200, पता चलेगा पेशेंट का किडनी फेल हो गया, ठीक है। अगर 150-200 आ गया उसके साथ पेशेंट का किडनी फेल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए कोशिश कीजिएगा मोबाइल से कैलकुलेशन करें तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, पेन से भी कर सकते हैं, दिमाग से भी कर सकते हैं, और भी कोई चीज़ से कैलकुलेटर वगैरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये GFR जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। GFR स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और GFR मैंने लिखा है, ई का मतलब होता है एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। और साइड में मैंने लिखा हुआ है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का, ये उसका कैलकुलेशन क्या है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लगाने के लिए भी कोई केमिकल की आवश्यकता हमको, अगर कोई करते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशन से भी निकालिएगा तो एकदम सटीक रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का होता है, यूरिया को भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 2.14 से, तो आपका वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये तो बात की बात है, तो ये मैं साइड में लिख दिया हूँ, इसको आप लोग माइंड में लिख लीजिएगा, ठीक है, डेट मीन्स समझ लीजिएगा। तो ये हो गया। तो GFR का नॉर्मल जो होता है 90 से 130, ठीक है। और ये जो इसका कैलकुलेशन बनाया गया है नेशनल किडनी फाउंडेशन, डैट मीन्स ये जो मतलब कैलकुलेशन है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये जो है नेशनल किडनी फाउंडेशन के द्वारा दिया गया कैलकुलेशन है, जो हमको GFR कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ GFR, ठीक है। तो GFR का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है 140 माइनस एज, डैट मीन्स एज पेशेंट का, मेरा एज नहीं, लैब टेक्नीशियन का एज नहीं, ऑनर का एज नहीं, पेशेंट का एज, ठीक है, जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं उसका एज। 140 में पेशेंट का एज को माइनस कर देना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है पेशेंट के वेट से, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना है 72 को माइनस कर देना है क्रिएटिनिन, ठीक है। इसलिए मोबाइल का यूज कीजिएगा, बेटर रहेगा, नहीं तो आपका कितना भी आपका मैथ एकदम फास्ट होगा ना, फिर भी इस कैलकुलेशन में आप फंस जाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा है ये हार्ड। तो फिर 72 को उसमें माइनस कर देना है क्रिएटिनिन को, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो GFR बराबर होगा 140, मान लीजिए मैंने बताया 140 माइनस करना है। अगर मान लीजिए पेशेंट का एज 45 है, ठीक है, वो 45 दे दिए, इंटू 72, मान लीजिए पेशेंट का वेट 72 है, अब डिवाइड करेंगे 72, मान लीजिए 72 तो मैंने बताया, और सीरम क्रिएटिनिन 1.1 है, सपोज कर लीजिए पेशेंट का, और ये जो निकलेगा क्रिएटिनिन से ही निकलेगा। अगर आप टेस्ट क्रिएटिनिन का कर चुके हैं तभी आपका GFR का ये कैलकुलेशन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो 72 में से माइनस करना है क्रिएटिनिन को, तो अब नीचे चलिए, ठीक है। आप कैसे करेंगे, मान लीजिए GFR बराबर 140 माइनस 45 इंटू 72 डिवाइडेड 72 माइनस 1.1। अब इससे नीचे चलिए, 140 को 140 में से आप 45 घटा लीजिएगा तो 95 होगा, ठीक है। 95 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 72 से, 72 से, और उसको डिवाइड कर देना है 70.9 से, 70.9 से,
और इसका अगर 95 को 72 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6840 आएगा, और इस 6840 को डिवाइड कर देना है 70.9 से, और ये 70.9 से जब आप डिवाइड कीजिएगा 6840 से, डैट मीन्स 840 से, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 96.4 ml पर मिनट। डैट मीन्स आपका जो किडनी है वो 1 मिनट में, ठीक है, 96.4 ml ब्लड को फिल्टर करता है। यही हमारा था GFR। इसको आप एक बार दूसरा पेशेंट का किसी का करके देखिएगा, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को डाउट होगा कैलकुलेशन करने में, मुझे एक बार नहीं 1000 बार बोलिएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो सब कुछ कर लीजिएगा, मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। यही GFR का कैलकुलेशन था, लेकिन कैसे भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका नॉर्मली सोडियम पोटासियम क्लोराइड ही आता है, ठीक है, लेकिन स्पेशल लैब में चल जाइएगा तो आपको मैग्नीशियम फास्फोरस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो सोडियम पोटासियम क्लोराइड अगर आप मैनुअली कीजिएगा बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर से हो जाएगा, लेकिन रिपोर्ट फॉल्स आएगा, डैट मीन्स एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं आएगा, इसलिए करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ग्लास में आप दूध डालें, ठीक है, और वो ग्लास जो है टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, ठीक है, तो उसमें डालिएगा तो दूध भी बर्बाद हो जाएगा और ग्लास भी बर्बाद हो जाएगा और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मतलब बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर से हम करेंगे ही नहीं, इसलिए इसका फुली सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर आता है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होता है, आप पेशेंट का सीरम सेंट्रीफ्यूज कर लीजिए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको क्या करना है, उससे कम 200 माइक्रोलीटर आप कहीं एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में आप निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको मशीन को स्प्लिट करा दीजिए। और स्प्लिट जैसे ही कराइएगा उसमें आपको सोडियम पोटासियम क्लोराइड ये तीनों का रिजल्ट मात्र 1 मिनट के अंदर आपको देखने को स्क्रीन पर मिल जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वही आपका सोडियम पोटासियम क्लोराइड का वैल्यू रहेगा। और मैग्नीशियम फास्फोरस जो होता है ये मैनुअली भी होता है, ठीक है, और ये सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में होता है, और उस सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में होता है जो हाई क्वालिटी का रहता है, ठीक है, उसमें होता है। और इसका प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, लिटरेचर पढ़ लीजिएगा आप लोग, और लिटरेचर में जितना ml सैंपल रहेगा और जितना ml ये रहेगा रिएजेंट रहेगा उतना डाल के आप टेस्ट कर लीजिएगा, जैसे आप लोग पिछला सब टेस्ट करते रहे मतलब होइएगा, बस सेम वैसे ही करना है, वैसा ही इसका ये होगा। और सोडियम का जो होता है नॉर्मल रेंज 135 से 145 होता है, पोटासियम का 3.5 से 5.1 होता है, और क्लोराइड का 98 से 160 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका तीनों का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। और फास्फोरस का जो नॉर्मल यूनिट होता है 2.4 से लेके 5.1 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, और मैग्नीशियम का होता है 1.7 से लेकर के 2.2 mg पर dl, ठीक है। तो ये और लास्ट मैंने नोट में लिखा हुआ है सोडियम पोटासियम क्लोराइड प्रोसेसिंग फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर, ठीक है। मात्र आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करके टेस्ट ट्यूब में 200 माइक्रोलीटर आप कम से कम सीरम सैंपल एकदम क्लीन ड्राई अच्छे से करके और मशीन को पिला दीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा वही आपका इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यही आपके क्लास में था, ठीक है। तो अगर किसी को